इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताते चले, देश समेत प्रदेश में भी मकर संक्रांति की धूम देखने को मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मकर संक्रांति की बधाई दी और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम सैनी ने लिखा कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास का ये पावन पर्व सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि लेकर आए। और आपको बताते चले कि मकर संक्रांति के मौके पर जो है विशेष रूप से हर जगह धूमधाम के साथ ये पावन पर्व मनाया गया। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा नानौद की ओम नारायण गिरी गौशाला में पहुंचे, जहां पर गौशाला कमेटी के ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने गौशाला में अपने कोटे से 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने इस दौरान किसानों को संबोधित भी किया और उन्हें गाय की दुर्गति नहीं करने का संदेश दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा गाय के लिए किए गए कामों को भी जताया और इसी के साथ साथ शिक्षा मंत्री ने प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। आइए जानते हैं उन्होंने अपने भाषण के दौरान क्या कुछ कहा। और इसलिए हम लोगों ने धीरे धीरे कानून बनाया। पहले 40 करोड़ का बजट था, 400 का, 600 करोड़ का। अब ये कहां से हो रहा है? ये तभी हो रहा है जब आप जैसे लोग हम जैसे बच्चों को चुनकर भेजते और हमें कहते हो कि देख भाई, इस जगह पे ऐसे काम करने की आवश्यकता है, इसमें कोई कानून बढ़वाओ, इसमें कोई बात आगे सरकार के रखो, तब वो रखी जाती है, कानून बढ़ते। हम लोग धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सरकार के सामने बात यही आई कि भाई कैसे गौओं को, गौशाला को आत्मनिर्भर गौशाला बढ़ाया जाए। अब उसके लिए काम जारी है और उसमें जो भी आपके सुझाव आएंगे वो सुझाव हम लोग मानेंगे। तब सब जगह हमें तो आपका मान सम्मान भी ध्यान रखना होता है। दादाजी पहुंचे हैं, साथ ही साथ दादा रामकुमार गौतम। ये बड़े सौभाग्य की बात सेवा और करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने पूर्व नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना। जी हां, सरकारी आवास खाली नहीं करने को अलोकतांत्रिक बताया है। वैसे तो कांग्रेसी बड़ी बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई भी देते हैं, लेकिन हुड्डा साहब जब नेता विपक्ष नहीं है तब भी वे सरकारी आवास नहीं खाली कर रहे हैं। ये लोग हरियाणा को अपनी जागीर समझते हैं और इसी के लिए 3 आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया हुआ है। मंत्री जी का सार्थक एक कदम है जो चुने प्रतिनिधियों के साथ वो लगातार वो बैठ के करते रहते हैं। और मंगलवार के दिन उन्होंने 3 से 5 का जो समय रखा है, हम अपने हलके की बात, हलके के विकास कार्यों को लेकर के, हलके के अंदर जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स आने हैं उनके बारे में वो बातें बैठ के उनके साथ करते हैं, जिसका तुरंत मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं। और जो हमारे विकास कार्य हैं, कुछ लंबित कार्य हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा होती है, तो उसके लिए उन्होंने तुरंत अपना अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। और पलवल में जिला परिषद चेयरपर्सन को हटाने के लिए पार्षदों द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई आखिरकार सोमवार को पूरी हो ही गई। जिला सचिवालय के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में मौजूद 17 में से 16 पार्षदों ने चेयरपर्सन आरती तंवर के खिलाफ वोट डालकर उन्हें पद से हटा दिया गया। ये बैठक जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की भी तैनाती की गई थी। आज जिला परिषद के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
और इस अविश्वास प्रस्ताव में टोटल 17 पार्षद मौजूद थे। 17 में से 16 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया और एक मत कैंसिल हुआ है, उसमें दोनों जगह टिक कर दिया था। तो 16 वोट उसके पक्ष में पड़े हैं। क्योंकि 2/3 बहुमत इसमें चाहिए होता है, तो 14 में 2/3 बहुमत बनता था। 16 वोट मिले हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। श्रीमती आरती तंवर जी के विरोधी अविश्वास प्रस्ताव था, जो जिला परिषद के प्रधान थे। मतदान पक्ष में पड़े चेयरमैन के में और एक क्रॉस वोटिंग हुई थी। 0 जी बदलना मजबूरी थी जी, काम किसी के बाड़ में नहीं हुए और एक तानाशाही रवैये से उसने 2 साल चलाए। हमने समझाया भी था बीच में कई बार, लेकिन समझ में नहीं आई तो थोड़ा स्टेप उठाना पड़ा। अब तो सब जैसे अब रहा ऐसे जब रहेगा। सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सही समय पे हमारा सभी का साथ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का, पलवल फरीदाबाद दोनों जिले के हमारे बड़े नेता हैं, 4 मंत्री हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी हमारा ध्यान दिया और हमारे साथ खड़े रहे। और चंडीगढ़ में जिला यातायात कार्यालय में डेपुटेशन पर तैनात पुलिस कर्मचारियों की वापसी होगी। आपको बता दें कि डीटीओ में तैनात कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई की वापसी होगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इसके आदेश जारी किए हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक मकान पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। वारदात को अंजाम सुबह 5 बजे दिया गया। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद एक पर्ची भी मकान में डाली थी, जिसमें गैंगस्टर के नाम में जो है डराने की कोशिश की गई थी। और राहत की बात यह रही कि मकान में कोई जो है नहीं था, क्योंकि मकर संक्रांति के मौके पर इस मकान का मुहूर्त होना था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भाई हमें तो पड़ोसियों ने फोन किया था कि आपको गोली चल गई, गोली पड़ी हुई है। तब हम तो उस घर से यहाँ आए थे। कहाँ रहते हैं आप? हम 12 सेक्टर चौक। यहाँ पे कितने समय से मकान बन रहा था? 1 साल हो गई, दूसरी साल लग गई। अच्छा, तो जब पड़ोसी ने फोन किया, जब आप यहाँ पहुँचे, क्या हुआ था पूरा एक बार बताइए। यहाँ आया जब तो यहाँ गोली पड़ी हुई थी, फिर हमने आई के पुलिस को फोन करा, पुलिस आई, पुलिस फिर अपनी कार्रवाई में लग गई। कुछ पर्ची भी फेंकी बताई गई है। वो अंदर पुलिस वाला ने लाई थी भाई, उनका ना सिमन तो सुनी थी, मैं तो देखी भी। सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, कुछ देखा है आपने? हाँ देखा है। क्या है? 2 मोटरसाइकिल पर 2 बंदे थे। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पालम विहार का पार्ट है अशोक विहार फेज 3 एक्सटेंशन, उसकी गली नंबर 5 में फायरिंग हुई है। मौके पर पहुंचा मैं अपनी टीम के साथ, क्राइम टीम भी आ गई थी। वहाँ पे हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी थे, डीसीपी साहब भी आए थे। तो वहाँ पे देखा हमने कुछ खोल पड़े हुए थे और एक मकान जो है वहाँ पे कोई हवाई फायरिंग हुई थी, जिससे एक मकान में भी जो है कुछ शीशे वगैरह टूटे हुए हैं और थोड़े कुछ निशान हैं वहाँ पे। तो मकान ओनर से बात हुई तो वहाँ पे खाली मकान है, कोई वहाँ पे नहीं रह रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन है मकान। और इसमें हमें प्राइमा फेसा ये लग रहा है कि कोई शायद रंजिश का एंगल हो सकता है। 2 अननोन बॉयज थे मोटरसाइकिल पे, जो हवाई फायर करके गए। और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री ने गौरव गौतम के निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन की ओर से
पलवल शहर में बिना वैध लाइसेंस के खुले में मांस की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से चल रही मांस की दुकान के विरुद्ध पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। नगर परिषद के क्लर्क जितेंद्र कुमार की शिकायत पर थाना शहर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। साथ ही मौके से पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पलवल से तस्वीरें दिखा रहे जहां मांस की बिक्री पर देखिए एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस और नगर परिषद का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर अवैध दुकान चला रहे 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। बताते चले पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और ऐसे में ये बड़ा खुलासा हुआ, जहां पुलिस ने जो है 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया और इसी के साथ साथ एक बड़े जो गिरोह का बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि मांस की बिक्री की जा रही थी और अब इस पर पुलिस के द्वारा कड़ा और बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रॉपर जगह उनके लिए अलॉटेड है, सरकार ने अलॉटेड की है। मेरा दुकानदारों से भी निवेदन है आप वहां जाकर काम करें, क्योंकि शहरवासी जो है इस चीज से परेशान रहते हैं, उनको समस्या ना आए, हम उस पर काम करें। देखिए, इनमें बहुत सारी दुकानें इलीगल थी जिनके पास लाइसेंस भी नहीं था। इन लोगों की वजह से कई सारी परेशानियां, हालांकि जो दुकानदार है उनमें बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी थे जिनके पास अपना लाइसेंस है। तो लोगों की समस्या ये थी कि जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और वो अवैध रूप से दुकानें चला रहे हैं, वहां 2 नंबर का काम भी होता था। वहां पे अफीम गांजा टाइप के इस तरह से नशे की तस्करी भी होती थी, जिनके लिए पुलिस कार्रवाई पहले भी कर चुकी थी। लेकिन अभी समाज के कुछ लोग मंत्री जी के पास गए थे और मंत्री जी शहर के लिए समर्पित है, तो उन्होंने आदेश दिया और अधिकारियों से विचार विमर्श कर उनको बोला गया कि जहां पे इनकी नियुक्ति की गई है दुकानें वहां पे जाएं, बीच मार्केट से हटाई जाएं। देखो, सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल की है और मंत्री जी ने भी इसमें सराहनीय कदम उठाया है कि पलवल शहर के अंदर जितनी भी मीट की दुकानें हैं, इनको शहर से बाहर रसूलपुर मोड़ पे इनको जगह दे रखी है अलग। इनको खुद ही जो भी मीट के विक्रेता है इनको अपनी दुकानें वहां शिफ्ट कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है भाजपा सरकार का, पलवल के विधायक और खेल मंत्री जी का, जिन्होंने कदम उठा के बाहर करने काम कर रहे हैं। ये प्रयास जल्दी चालू भी हो गया है मेरे हिसाब से। तो मैंने कल भी देखा, आज भी देखा, एक सिलसिला प्रशासन द्वारा शुरू भी की गया। और बहादुरगढ़ में नसबगढ़ रोड स्थित चौगान माता मंदिर पर मकर संक्रांति के मौके पर 19वें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा शुभारंभ करने से पहले कन्या गुरुकुल की कन्याओं के जरिए स्वामी रामानंद महाराज, शिव स्वामी व कुमारी विद्यावती आचार्य के मार्गदर्शन में विधिपूर्वक हवन कराया गया, जिसमें पूर्व चेयरमैन कर्मवीर राठी, नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी सहित शहरवासियों ने आहुति डालकर सभी के लिए सुख व समृद्धि की कामना की। हवन में आहुति डालते हुए पूर्व चेयरमैन कर्मवीर राठी ने कहा कि हवन करने से एक तरफ जहां पर्यावरण स्वच्छ होता है, वहीं मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बहादुरगढ़ वासियों को, हरियाणा वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। परमपिता परमात्मा सबके घरों में खुशियां लेके आए नव वर्ष के उपलक्ष्य में। और जो दान की महिमा बताई गई है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, वैदिक सभ्यता में उसकी बड़ी मान्यता है। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जटवाड़ा में चौगान माता के आशीर्वाद से यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है और निरंतर सालों से, प्राचीन समय से ही ये भंडारा और चौगान माता की महिमा का गान यहाँ पे किया जाता है।
और भिवानी के घंटाघर चौक स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान की ताले तोड़कर चोर करीब 8 लाख रुपए की नोटों की मालाओं पर हाथ साफ कर लिए। जी हां, आपको बता दें कि चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने किसी दूसरी दुकान से बड़ा बोर्ड उखाड़कर बैनर और धून की आग में बनाई और फिर स्टोर के शटर को उखाड़ डाला। सीसीटीवी कैमरे में भी चोरों की धुंधली तस्वीर कैद हो गई है। चोरी की वारदात की सूचना घंटाघर एसोसिएशन के प्रधान ने दुकान मालिक को दी। इसके बाद शहर थाना पुलिस की टीम पहुंची और मौका मुआयना कर फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम बुलाई। फिलहाल पुलिस ने दुकान संचालक की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर इस संबंध में तहकीकात शुरू कर दी है। और वही खबर भिवानी से है, जहां पर स्थानीय पुराना बस अड्डा स्थित ठाकुर वीर सिंह मेमोरियल पार्क में वीर सिंह मल्टीपर्पज हॉल की टीम रखी गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व और राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स ने विधायक घनश्याम शरीफ ने शिरकत की। वही विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर परिषद चेयरपर्सन भवानी प्रताप ने शिरकत की। आपको बता दें कि आज 15 लाख की लागत से बनने वाले मल्टीपर्पज हॉल की आधारशिला रखी गई। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि दुनिया जियो पॉलिटिकल स्थिति के अनुसार अग्निवीर को अब सेना से बाहर आने की जरूरत नहीं है। 25 से 70% तक अग्निवीरों की सेना में शामिल करने का प्रावधान भी है। वहीं उन्होंने कहा कि इजराइल अब अरब देशों में मुकाबला करते हुए देश के बच्चे को दे रहा है फौजी की ट्रेनिंग, तो वही अग्निवीर के माध्यम से युवाओं को फौजी की ट्रेनिंग देने में नहीं है कोई भी बुराई। ठाकुर वीर सिंह अमर रहे। और जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, उन सब में विकास के कार्य चल रहे हैं और एचएसबी की विभाग द्वारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक अलग है, उसने 25 लाख रुपए की लागत इस पार्क में लगाई है। वो बात करने की बात थी कि हमारे कितने आदमी यहाँ पे उनसे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ऊपर से रिपोर्ट मांगी गई है कि आपकी रिपोर्ट अति महत्वपूर्ण रहेगी। इसके लिए हमने ये प्रयास किया है। आज जिस प्रकार से शहर के विभिन्न पार्कों में किसी में 25 लाख, किसी में 50 लाख और 1 करोड़ तक के काम निश्चित किए गए हैं। सेवा के कारण ही मेरे को राज्यसभा का एमपी बनाया था मोदी जी ने। तो जहां से भी पार्टी हुक्म देगी, मगर मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मेरी एज पार होगी। अग्निवीर के बारे में मैंने पहले भी कहा था, मैं डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा और मेरी सब यानी ठाकुर राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई, जो रक्षा मंत्री हैं, मोदी जी से भी हुई, अमित शाह जी से भी हुई। हमारा साथ दिया है इस आइन में भी और और हिंदू संस्कृति में 14 जनवरी मकर संक्रांति का अपना एक अलग ही महत्व है। इस दिन लोग भंडारा लगाते हैं और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र आदि दान पुण्य भी करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। इसी सिलसिले में नारनौल में भी अनेक स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि नारनौल में अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भंडारे का आयोजन किया, जहां देसी घी से बने हलवे, सब्जी, पूरी का प्रसाद वितरित कर इस त्योहार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जितना भी दान पुण्य किया जाए वो कम है। पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई मकर संक्रांति के जितना भी दान पुण्य किया जाए वो कम है, और इसलिए हम भंडार लगा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ लोग खाते हैं। आज जैसे सर्दी ऋतु के बाद
गर्मी की ऋतु हो जाती है, शुरू स्टार्ट हो जाती है और लोग यहाँ खूब दान पुण्य करते हैं। ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे पूर्वजों से कहते आ रहे हैं कि जितना हो सके दान करें, धर्म करें। जैसे गौओं को गुड़ खिलाएं, गौशाला में भी जाते हैं और हम 14 साल से लगातार यहाँ पे भंडारा करते आते हैं, जिसमें खूब लोग जोर शोर से हमारे यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। देसी घी का जैसे हम हलवा बनवाते हैं हर साल, जिसे लोग बड़े उल्लास के साथ जोर शोर से हमारे यहाँ पे भंडारा खाने आते हैं। और रेवाड़ी में आयोजित हुए प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह आजोर, जहां पर 2019 में टिकट कटने पर उनका दर्द छलक पड़ा। अपनी व्यथा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि क्या मैं भ्रष्टाचारी हूं या मैंने कोई गलत काम किया है जो 2019 में मेरा टिकट काटा गया, और मेरा टिकट क्यों कटा आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया। मुझे बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैंने कहा था सम्मान से टिकट दोगे तो सम्मान वजीर बनकर सम्मान से करूंगा वजारत। पांच साल हो गए, मुझे जवाब ही नहीं दिया तेरी टिकट काटी क्यों। मुझे बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं, मैं दल बदल तो इतने दल बदल दिए, अब कितने का बदलूंगा, लेकिन ऐसा मत करो मेरे साथ, सम्मान से टिकट दे दो। और अब आप बुला रहे हो मैं एमएलए बन रहा हूं अब के, तो इसलिए मुझे सम्मान से टिकट दिया, सम्मान से वजीर बनाया और भाई सम्मान से ही वजारत करूंगा। इसमें अपने इलाके इस अहीरवाल की कोताही बढ़ती जाएगी तो हम 10 के 10 एमएलए, उनमें एक में मंत्री भी और भी होंगे, ऐसी कोई कमी नहीं रहने देंगे जो लोग ये कहें कि यार भाजपा की सरकार है और भाई अहीरवाल के इन विधायकों ने आने वाले समय में आने वाली नस्लें ये कहें कि काम नहीं किया। और यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी से कहा कि जो है हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के समय में विकास की जो लाइन शुरू हुई थी वो अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। समाज के सभी वर्गों के लिए विकास कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधा और साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए भी हरियाणा भी कि भाजपा सरकार ने एक भारी कार्य किया है और इसी के साथ साथ आगे भी ये कार्य लगातार जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव यमुनानगर के जगाधारी में भूपेंद्र राणा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पहुंचे थे और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे मित्र बड़े बचपन से हमारे दोस्त भूपेंद्र राणा जी के पिताजी के प्यार उनको उनके परिवार को दुख की घड़ी में हम उनका दुख बांटने आए थे और एक कार्यक्रम मकर संक्रांति का भी है, उसमें यहाँ पहुँचने का मौका मिला। तो दिन आप देखिए, जब से सरकार बनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा मंत्रिमंडल सभी विधायक लगातार जनता की सेवा में दिन में 18 घंटे काम कर रहे हैं और ऐसी नीतियाँ पहले तो जो सरकारें बनती थी वो 2-2.5 साल बाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।